अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वकार रब्बानी नॉर्थ वेस्ट होम मेडिकल सेंटर से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में। जो तीसरी जो लेयर चल रही है उसके अंदर इतनी शिद्दत क्यों है और सॉल्यूशन क्या है, फ्यूचर सॉल्यूशन क्या है और ऐसे क्यों हुआ। सबसे पहले जैसे आपको पता है कोविड-19 आउटब्रेक जो हुआ पिछले साल, तो जैसी जैसी इसके बारे में, चूँकि ये वायरस की एक फैमिली से था और इस फैमिली से ऑलरेडी 7-8 वायरसेस जो है वो आउटब्रेक हो चुके थे, लेकिन उनमें से पहला था जिसने पेंडेमिक किया। तो बेसिकली उस टाइम जैसी जैसी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आती रही हैं, तो कुछ मेडिसिन ट्रायल बेस भी होते रहे, जैसे डेक्सामेथासोन और क्विनीन, एंटीवायरल मेडिसिन, इस तरह की और बहुत सारी मेडिसिन जो है वो अप्लाई होती रही है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। तो बेसिकली फर्स्ट लेयर के अंदर भी ऐसे ही हुआ कि कॉम्प्लिकेशंस बनी उन मेडिसिन की वजह से, चूँकि वो उस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं थी, ट्रायल हो रहे थे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, तो उससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हुई। और आफ्टर ऑल ये हुआ कि जीन म्यूटेशन भी हुई, और जो बेसिकली जो वायरस है, तो इसमें इसकी जो स्ट्रक्चर बड़ी चेंजेस आनी शुरू हुई। और जो बेसिकली आरएनए वायरस है, तो अपने जीनोम के अंदर, यानी आरएनए जो इसकी इंफॉर्मेशन होती उसमें बड़ी तेज़ी से जो है इसने चेंजेस करना शुरू कर दी थी। तो मुख्तलिफ स्ट्रेन्स आते रहे, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ स्ट्रेन्स इस वक्त मौजूद हैं। काफ़ी वैक्सीन भी बनी है, कुछ इफ़ेक्टिव है, कुछ नहीं है। कहाँ तक इफ़ेक्टिव है ये वक्त ही बता सकेगा। आज जो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि सोल्यूशन क्या है हमारे पास इस तरह की चीज़ों का। मैं पहले भी इसमें एक आध आर्टिकल में मैंने यही बात की थी कि जो जैसे साइंटिस्ट ने पहली लेयर के अंदर ये बात की थी कि जिन लोगों के इम्यून सिस्टम अच्छे होंगे तो उन्हें उस तरह से कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो सकती, और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और अभी तीसरी जो लेयर है इसके अंदर ऐसा क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा शिद्दत भी आ रही है, और कुछ और चीज़ें जो पहले पेपर वर्क में हमने पढ़ी थी, जैसे वायरस और बैक्टीरिया का एक इंटरेक्शन होता है। जब फास्ट हिस्ट्री में या इस तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और वायरस का अटैक आता है, तो उनके एक इंटरेक्शन होता है, उससे भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, इसमें मैंने पहले भी बात की थी। आज मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि हमने इम्यून सिस्टम को भी देखना है, और हमारे पास एक और हमारे पास एक चॉइस होनी चाहिए, और उसे हमें समझना भी है। तो ऐसे ही हो रहा है। अभी इन दिनों हम क्लिनिकली भी देख रहे हैं, काफ़ी कोलीग से भी मेरी इस हवाले से बात हुई है, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की, और बिल्कुल ऐसा हो भी रहा है। हॉस्पिटलाइज जितने पेशेंट हैं उनमें भी ऐसे ही देखने को आ रहा है। अब जैसे जिन लोगों को मलेरिया, टाइफाइड या टीबी, इस तरह की जितनी भी बीमारियां होती हैं, तो उनके अंदर यानी उन्होंने एक टाइम पर मेडिसिन ली होती है और एंटीबायोटिक्स ली होती है वगैरह वगैरह, तो उससे जो मुख्तलिफ जो डिज़ीज़ हैं वो पेलिएट हुई होती हैं, जिसम के अंदर सप्रेस हुई होती है। अभी इस कंडीशन में इसने ये कि जो वायरस जिन लोगों को यानी कोविड इन्फेक्ट हो जाता है, तो उनमें हम अब चूँकि प्रैक्टिकली अब हम देख रहे हैं कि उनके अंदर जो जिन लोगों को फास्ट हिस्ट्री में मलेरिया था, जिनको टाइफाइड था, जिनको और इस तरह की इशूज़ थी, तो उनमें वो चीज़ें बड़ी शिद्दत से जो है वो बनना शुरू हो गई। जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं वो उस वजह से भी आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। ये सिर्फ कोविड मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस नहीं पैदा कर, वो उन चीज़ों को भी एक्सेलरेट कर। और स्पेशली इसमें हाइपरटेंशन भी है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है उनको बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, और ऐसे ही जिन लोगों को शुगर है तो उन लोगों को काफ़ी फिर इश्यूज़ हो जाती हैं। और दूसरी जो बात आ भी रही है, प्लेटलेट्स बड़े जो है इसमें ऊपर उठने शुरू हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और अगर हम देखें तो उसको हॉस्पिटल में यानी सम टाइम बड़ी अच्छी तरीके से हैंडल भी नहीं किया जा सकता, प्लेटलेट्स काफ़ी ऊपर चले जाते हैं और पेशेंट एक्सपायर हो जाते हैं। एक अब ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे पास एक यानी अल्टरनेट होना चाहिए, और है। जैसे पूरी दुनिया जो है वो अल्टरनेट मेडिसिन की तरफ आ रही है, और जो वैसे भी जितनी भी वबाएँ आई हैं, पेंडेमिक्स आई हैं, तो उसमें ये होम्योपैथिक की मेडिसिन, उनके बड़े अच्छे रिकॉर्ड जो मौजूद हैं, ऑन द रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। और इसमें भी जब लास्ट ईयर ये वबा आई थी तो काफ़ी मेडिसिन का चर्चा हुआ, काफ़ी यूज़ हुई है, बड़ी अच्छी इफिकेसी थी। हिंदुस्तान ने स्पेशली बड़ा इस पर काम किया। तो अभी चूँकि जो इशू आज मैं बता रहा था कि ये जो वायरस है, जो फास्ट हिस्ट्री के अंदर जो डिज़ीज़ होती है पेशेंट के अंदर, उसको उबारना शुरू कर दिया इसने।
اور ویسے ہے بھی ایک انٹریکشن ہے بھی ان دونوں کا، وائرس اور بیکٹیریا کا انٹریکشن بھی. تو ابھی ہمیں الٹرنیٹ میڈیسن کو بھی لے کے چلنا ہے، یعنی ایز اے چوائس اس کو ہم نے متبادل رکھنا ہے. اس کو ہمارے پاس ایک چوائس ہونی چاہیے. اور جتنی بھی میرا مشورہ ہے، جتنی بھی آپ کو ان دنوں ایشوز آ رہی ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہوں بڑی ہوں، آپ اپنے علاقے کے کسی یعنی کوالیفائڈ ہومیو فزیشین سے ضرور اوپینین میں رہیں. یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند، آپ کی فیملی کے لیے. اور یہ نہ اس دور کی ضرورت ہے بلکہ فیوچر کے اندر بھی یہ بہت زیادہ یہ جو ہے بہت ضروری ہے کہ اب وقت ہے کہ ہم الٹرنیٹ میڈیسن کو بھی لے کے چلیں اور وہ ہم یوز کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جسم کے اندر یہ جو مختلف بیماریاں ہوئی ہوتی ہیں، ہر سال آپ کو دوبارہ ہو جاتی ہے، یہ اس طرح کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ ٹینڈنسیز ختم ہو جائیں گی، سپریشن نہیں ہوگا. کیونکہ وہ جو میڈیسن ہے اس سے سپریشن نہیں ہوتی، وہ آپ کی جو ڈیزیز ہے اس کو ختم کر دیتی. تو وقت کی اب یہ ضرورت بن چکی ہے، کیونکہ موجودہ جو پینڈیمک ہے جیسے چل رہا ہے جس طریقے سے، تو کوئی جو ہے اس کے اندر یعنی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ کس طرف جائے گا. تو ہمیں اس چیز کو بھی سوچنا چاہیے. الٹرنیٹ میڈیسن کا ایک آپشن ہے آپ کے پاس. آپ علاقے کے بہترین جو آپ کے ہومیو فزیشین ہوتے ہیں ان کو ضرور آپ ان کو اوپینین لے کے چلیں، اور ہومیو میڈیسن زیادہ سے زیادہ آپ یوز کریں اپنی فیملی کو، بچوں کو. اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ یہی ہوگا کہ جسم کے اندر کسی قسم کی سپریشن نہیں رہے گی انشاءاللہ. اور جو آپ کی جو چھوٹی موٹی ہے جتنی بھی کمپلیکیشن، بڑی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ بھی اچھی طریقے سے ہینڈل ہوں گی. جیسے پلیٹلیٹس بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں، تو اس کو بھی آپ اگر ایلوپیتھی میں نہیں ہو رہے تو ہومیو کی میڈیسن سے آپ اس کو بھی بڑا اچھے کر سکتے ہیں. کووڈ کی جتنی سمٹمز ہے تو اس کو آپ جو ہے ہومیو کی میڈیسن سے بہت اچھی طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. تو آج آپ نے ایز اے چوائس یعنی یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارے پاس دو چوائس ہیں. ایک مین اسٹریم کے اندر جو آپ کے پاس سسٹم ہے بالکل اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی ہے اپنی طرف اپنی لمٹ میں کام کر رہے ہیں. دوسرے جو پوری دنیا کے پاس ایک آپشن ہے وہ ہے الٹرنیٹ میڈیسن، اور اس میں جو ہومیوپیتھی ہے سیکنڈ لارجسٹ سسٹم آف دا ورلڈ ہے. تو اس کو بھی ہم نے لے کے چلنا ہے، کیونکہ یعنی کہ ہماری صحت کے لیے جو چیزیں اچھی ہوں گی تو ان کے بارے ہمیں بالکل جو ہے معلومات ہونی چاہیے. تو یہ آپ نے بالکل اس چیز کو بھی لے کے چلنا ہے.